KCC Learners Point. This is Khushbu Agarwal. Today I am going to start class 9 chapter 1 number system. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लिया है डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन चैप्टर 1 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें हम ये देखते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो कितने कैटेगराइज्ड होते हैं, ठीक है, और उसमें हम क्या क्या पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है. अब आप ये देखिए कि डेसिमल एक्सपेंशन को मैंने दो टाइप्स में कैटेगराइज कर रखा है, लेकिन आप ये इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इनको रेशनल नंबर्स को, ये जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं इनको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैटेगराइज करते हैं. और आप लोगों ने 8th प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि P/Q जो होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर की फॉर्म्स होती है. तो ये रैशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हम इनको कन्वर्ट करते हैं, मतलब P/Q की कोई भी टर्म है, अगर हमने उसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लेकर आना है तो हम उनको किस पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे. तो डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली हमारे दो पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल होते क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जब हम P/Q को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दे लीव द रिमाइंडर 0. इट मीन्स जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा और नीचे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, देन वी विल कंसिडर दैट रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास अगर 2/8 है, अगर हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लेकर आते हैं, अगर हमने इनको डेसिमल एक्सपेंशन में लेके आए, आपने देखा कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो 2/8 है दिस विल बी कैटेगराइज्ड इन टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल में सिंपल सा है कि आपका रिमाइंडर 0 आएगा हमेशा. अब आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिकरिंग डेसिमल और एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते वो हैं जिसमें आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता. इट मीन्स वो कभी भी पूरा डिविजिबल नहीं होगा, मतलब उसमें कोई ना कोई रिमाइंडर आपका बचेगा ही बचेगा. जैसे हम ले सकते हैं 3/11. अगर आप 3/11 को डिवाइड करेंगे तो आप ये देखोगे कि इसमें पूरा का पूरा ये डिवाइड नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई जो रिमाइंडर है वो आपका बचता जाएगा. तो इस तरह से 3/11 आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया. अब ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ये देखिए. रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं जब डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपके बार बार रिपीट होते जाते हैं. जैसे अगर हम 3/11 को डिवाइड करते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है 3 वो आपका रिपीट होता जाएगा, 272727 इट विल गो ऑन. तो ये जो आपका 0.272727 ये जो चल रहा है, इसका मतलब ये जो 27 है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. इसका मतलब 3/11 जो है ये आपका रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है. कैसे, क्योंकि इसका जो P/Q की जो फॉर्म है इसको अगर हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया तो ये आपका आया 0.272727 इन्फिनिटी. तो इस चीज़ को हम 0.27 बार भी लिख सकते हैं. इस बार का मतलब मैं आपको बता देती हूँ. बार का मतलब होता है कि जितने भी नंबर्स के ऊपर बार है इट मीन्स वो नंबर आपका रिपीट होता जा रहा है. तो इस तरह से 3/11 को अगर हमें कैटेगराइज करना है तो हम कैसे करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. अब आते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल पे. नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो आपके होते हैं जब डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो आपके रिपीट नहीं होंगे, मतलब हर बार आपका एक डिफरेंट नंबर होगा. जैसे 22/7.
अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद आपका हर बार जो नंबर है वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर 722, ये आपका जो डेसिमल है वो हमेशा अलग देगा। तो इसका मतलब आपका ये जो डेसिमल है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डेसिमल एक्सपेंशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल्स विच लीव द रिमाइंडर 0, बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल्स विच डू नॉट leave the remainder 0, and non-terminating decimals are further categorized into two parts, recurring decimal and non-recurring decimal. Recurring decimals are those non-terminating decimals which is repeat after the decimals, but non-recurring non-terminating decimals are those decimals which do not repeat the after the decimal. तो इस तरह से हम डेसिमल एक्सपेंशंस को कैटेगराइज करते हैं। आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो आपको इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको पूछा होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कैटेगराइज कीजिए। इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक और बता देती हूँ, जितने भी आपके जो इवन नंबर्स होते हैं नीचे डिनोमिनेटर में वो हमेशा आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में ही आएंगे। लाइक अगर आपका 2/8 है, 4/12 है, जितने भी आपके इवन नंबर्स होंगे वो हमेशा आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का ही पार्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का पार्ट। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कभी कभी डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन को हम P/Q में कैसे लेके आते हैं उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सी मैंने नई वीडियो अपडेट की है। सो थैंक यू, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।